Hello friends, welcome to my channel Pharmacy वाले गुरुजी. So today my topic is drug for treatment of shock. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि शॉक क्या होता है. तो शॉक क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड की वॉल्यूम जो है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से जो है वो प्रॉपर ब्लड जो है वो फ्लो नहीं हो पाता है जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें, तो उस कंडीशंस को हम बोलते हैं शॉक. तो शॉक जो है, जब भी जो है वो ब्लड जो है वो प्रॉपर फ्लो नहीं होता है हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं और वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे जो है वो ब्लड जो है वो ज़्यादा जो है वो फ्लो होता रहता है, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी होगी, वहाँ पे जो है वो ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर होगा, तभी जो है वो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली काम करती है. अगर जो है वो ब्लड का लेवल, कई बार ऐसे होता है कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी वजह से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है. अगर किसी का ब्लड लॉस हो जाता है और उसकी वजह से जो है ब्लड का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं शॉक. ये जो है वो पैथोफिजियोलॉजी है. जब भी जो है वो इनएडिक्वेट परफ्यूज़न होगा, ब्लड का लेवल कम हो जाएगा, उसकी वजह से सेल हाइपोक्सिया होगा, क्योंकि ब्लड के साथ ही जो है वो ऑक्सीजन जाती है. अगर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड तक नहीं जाएगी, ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन नहीं होगी और टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे. उसकी वजह से जो है वो एनर्जी जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगी. उसकी वजह से लैक्टिक एसिड की एकमुलेशन होगी, सेल मेम्ब्रेन की डिसफंक्शनिंग होगी. उसके बाद जो है वो लाइसोसोम जो है वो एंजाइम रिलीज़ करेंगे और वो सेल को डेथ करेंगे. सेल मतलब डेथ करेंगे. जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. तो नेक्स्ट है साइन और सिम्टम क्या क्या हैं शॉक के. तो एक तो हो गया रेस्टलेसनेस, थकावट हो जाएगी, एंजाइटी, एक्साइटमेंट हो जाएगी, प्यास लगेगी ज़्यादा, रैपिड वीक पल्स, जो पल्स होगी वो स्लो हो जाएगी और रेस्पिरेशन जो है वो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से होगी, आवाज़ आएगी जब भी हम सांस लेंगे तो. उसके बाद मेंटल स्टेटस चेंज हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा. ये सारे जो है साइन एंड सिम्टम हैं शॉक के. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ शॉक. तो टाइप्स ऑफ शॉक में हमारा फर्स्ट आता है हाइपोवोलेमिक शॉक. तो हाइपोवोलेमिक जो है वो ये होता है ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम. ब्लड वॉल्यूम जब कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक. दो टाइप के होते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक. हेमोरेजिक होते हैं, नॉन हेमोरेजिक होते हैं. नॉन हेमोरेजिक होंगे जब जीआई और रिनल लॉसेज होंगे. नेक्स्ट है हाइपोवोलेमिक शॉक. दो टाइप के होते हैं, नॉन हेमोरेजिक और रेजिक. तो इसमें कब जो है वो हेमोरेजिक शॉक होगा और कब जो है वो नॉन हेमोरेजिक. जब भी वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, पैनक्रियाटिस, बर्न्स, निगलेक्ट एनवायरमेंटल्स, तो इसमें जो है वो नॉन हेमोरेजिक शॉक होने के चांसेस होते हैं. जो हेमोरेजिक है उसमें जीआईटी ब्लीडिंग होगी, ट्रॉमा होगा. ट्रॉमा में जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड लॉस हो जाता है एक्सेसिव, तब भी जो है वो हेमोरेजिक जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास सेप्टिक शॉक. कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जब ब्लड में चला जाता है और वहाँ पे जो है वो डिसफंक्शनिंग कर देता है ऑर्गन्स की जाके, तो उसको हम बोलते हैं सेप्टिक शॉक. नेक्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक. कार्डियोजेनिक शॉक में हमारा आता है जब भी जो हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता है और जैसे कोई डिसीज़ हो जाती है हमारे हार्ट में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर हो गया, उसकी वजह से जो ब्लड को पंप नहीं कर पाता है तो उस शॉक को बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक. नेक्स्ट है एनाफाइलेक्टिक शॉक. एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है वो ये होता है ड्यू टू एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन. कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है उसकी वजह से जो शॉक होगा तो उसको बोलेंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक. ड्यू टू सीवियर रिएक्शन टू एलर्जेंस. कुछ ड्रग्स होती हैं जो भी काउज करती हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक. तो उसमें हमारी आती है रेडियो कॉन्ट्रास्ट, लिग्नोकेन, पेंसिलिन, आयरन इंजेक्टेबल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, न्यूक्लोथिस, डस्टिंग, स्मोक. ये सारे जो काउज करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक. तो अब जो है वो ड्रग कौन कौन सी यूज़ होती हैं शॉक में. तो ड्रग में हमारी फर्स्ट आती है वैसोकंस्ट्रिक्टर. नेक्स्ट है कार्डियोटोनिक ड्रग्स. नेक्स्ट है फ्लूइड रिप्लेसमेंट एजेंट. जो हमारे वैसोकंस्ट्रिक्टर है उसमें हमारी आती है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन. तो जो हमारी एपिनेफ्रिन होती है वो स्टिमुलेट करती है अल्फा एंड बीटा एडिनर्जिक सिस्टम को और ये नॉन सेलेक्टिव एडिनर्जिक एजेंट है. काउजेज
क्या क्या काउज करती है? ये सिस्टेमिक वैसोकंस्ट्रिक्शन करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलैक्सेशन करती है, स्टिमुलेट करती है हार्ट को एंड डायलेट करती है ब्रोंकाई एंड सेरेब्रल वेसल। जो हमारा नॉन एपिनेफ्रिन है उसके जैसा जो है वो इसका सेम एक्शन होता है। जो हमारा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है दोनों का सेम एक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोटोनिक ड्रग्स। कार्डियोटोनिक में हमारी आती है डिजॉक्सिन, डिब्यूटामाइन एंड डोपामिन आइनोट्रोपिक एजेंट इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। तो जो डिजॉक्सिन होती है वो हमें मिलती है जो हमारा कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिजिटालिस लेनाटा, हैज़ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्टिविटी यूज फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमियाज, कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट। नेक्स्ट है डब्यूटामिन। डब्यूटामिन जो है वो काउज करता है क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है, इंक्रीज करता है हार्ट बीट को फोर्सफुली एंड उसकी वजह से जो है वो इंक्रीज होती है कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट जब इंक्रीज होगी तो मेंटेन करती है ब्लड फ्लो टू वाइटल ऑर्गन्स। और ये बीटा 1 एडिनर्जिक एजेंट होती है और ट्रीटमेंट में यूज़ होती है कार्डियोजेनिक शॉक में एंड सीवियर हार्ट फेलियर में भी जो है वो डब्यूटामिन यूज़ होती है। नेक्स्ट है डोपामिन। तो डोपामिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ब्रेन जो है वो उसको रिलीज करता है और इसका जो है वो अगर इसकी जो डोज के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका एक्शन क्या होगा। अगर इसकी डोज जो है वो कम होगी तो ये वैसोडाइलेशन का काम करता है, और जब इसकी डोज जो है वो ज़्यादा होती है तो ये वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है, और जब इसकी डोज मॉडरेट होगी तो ये इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को। नेक्स्ट है फ्लूइड रिप्लेसमेंट। फ्लूइड रिप्लेसमेंट में हम जो है वो पेशेंट को ब्लड चढ़ाएंगे, अगर किसी का ब्लड लॉस हो गया है तो ब्लड चढ़ाएंगे। उसके बाद उस कोलाइड्स और क्रिस्टलॉइड्स में हमारे आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स आते हैं। तो कोलाइड्स में हमारे आते हैं, कोलाइड में हमारा डेक्स्ट्रान आता है, प्लाज्मा प्रोटीन फैक्टर्स आते हैं, एल्बुमिन आता है, सीरम आता है। तो ये जो वो हेल्प करते हैं ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ टाइम तक ताकि तब तक जो है वो हम पेशेंट को ब्लड जो है वो अरेंज कर सकें। तो जो टाइप्स हैं कोलाइड्स के उसमें हमारा आता है ब्लड डेरिवेटिव एल्बुमिन 5%, डेक्स्ट्रांस, गल्फ्यूसिन, हाइड्रोक्सी ईथर, हेटास्टार्च 6%। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 4,50,000। और जो हमारे क्रिस्टलॉइड्स है उसमें हमारा आता है नॉर्मल सेलाइन, हाइपरटोनिक सेलाइन, 5% डेक्सट्रोज। तो ये जो है वो फ्लूइड रिप्लेसमेंट्स होती हैं, इनको हम देते हैं जब भी जो है वो ब्लड ज़्यादा जो है वो या तो ब्लड लॉस हो जाता है या तो डायरिया हो गया किसी को या एक्सीडेंट हो गया है, उस टाइम जब ये कुछ हो जाता है तो हम ये जो है वो क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स जो हैं वो पेशेंट को देते हैं ताकि ब्लड की जो है वो बॉडी में बनी रहे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ड्रग यूज इन शॉक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।